ये घर को बागबान क्यों बना रखा है? अरे काजल की मेहरबानी है, थोड़ी देर पहले कोई डिलीवरी वाला दे गया है। कह रहा था कि कौन बनेगा काजल का बॉयफ्रेंड प्रतियोगिता की विजेता ने भेजा है। सुन बट्टू, जब ये तेरे साथ है तो इसको और बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए? बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए मम्मी, हम सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर है ना, तो फैन फॉलोइंग के लिए ये सब इवेंट करना पड़ता है। अजीब टाइम आ गया है। पहले लड़कियां पीछे पड़ने वाले लड़कों से पीछा छुड़ाती थी और अब खुद ही न्योता देती हैं कि आओ हमारे पीछे पड़ो। आज बॉयफ्रेंड बनाओ प्रतियोगिता है, कल पति बनाओ प्रतियोगिता होगी। अरे हमें तो समझ ही नहीं आता ये कैसा काम है। आलिया दीपिका भी तो यही करता है। बेटा ऐसा है ना, आलिया दीपिका ने शादी कर ली है, तुम भी कर लो। अरे मौसी, काजल का काम अच्छा चल रहा है और फोकस भी है, उसे काम करने दो, शादी बाद में। बॉयफ्रेंड बनाना कौन सा काम हुआ, समझ ही नहीं आता मुझे तो। अगर बाद में मिलता तो हम उससे मिल नहीं पाते और पता नहीं चलता क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है खजाने और नक्शे के बारे में। इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जेल। जेल? जेल क्यों? वो मम्मी, पट्टू के लिए तो थिएटर जेल जैसा ही है ना। हाँ। काम पे जाने का मन कहाँ करता है इसका। हाँ, पर शो तो 12 बजे शुरू होता है ना। हाँ, थिएटर नहीं जा रहे, थिएटर का कल पर्दा फट गया था ना, तो उसी को ठीक कराने के लिए जा रहे हैं। कल रात में पर्दा फटा, शो शुरू होने से पहले पर्दा ठीक होना चाहिए ना। सीधे सीधे बोलो ना, क्या थिएटर जेल जेल थिएटर लगा रखा है। ऐसे बोलोगे तो किसी को भी शक होगा, है ना। जाओ अब। मेनका के पीछे जो पड़ा वो मरा, फिर चाहे वो साहब सिंह हो या दिनकर। कहीं भाग्येश के पिता की मौत का भी कनेक्शन मेनका थिएटर से तो नहीं जुड़ा। इस थिएटर के अपने राज हैं और बहुत जल्द सारे राज से पर्दा उठने वाला है। कैसी हो? आशा है कि ठीक ही हो। हमने तय किया था कि हम वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें अब जल्दी मिलना होगा। तब तक अपना ख्याल रखना। दुर्गेश, एक ही शहर में रह के भी इतने सालों बाद मिल रहे हैं। इतने साल बाद मिले तो ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी? जरूरत थी तो फोन कर देते ना। फोन करना सेफ नहीं है। ऐसी क्या बात है? तुम सब लोग जरा 10 मिनट के लिए बाहर जाओ। चलो। भाई साहब रानीगंज में आ चुका है। भाई साहब, देखिए भाई साहब का निशान, माथे पे जो क्रॉस मार्क है वो डाकुओं का चिन्ह है। दिनकर को मारकर अपना निशान छोड़ दिया ताकि हम समझ जाएं कि वो आ गया है। इतने सालों के बाद क्या लेने आया है वो? यही सोच सोच कर तो हमें भी डर लग रहा है। वो 10 जून की रात जिसे हम सब भूल चुके हैं, वही रात को याद दिलाने आया है। उसका जो भी मतलब है वो हमारे पति दशरथ से था, तो हम क्यों डरे उससे, उसके वापस आने से? बच्चों के लिए। अगर बच्चे उस खजाने के नक्शे के बारे में कुछ भी जानते होंगे ना, तो डरने की जरूरत है। भागेश कुछ नहीं जानता। उसको तो लगता है कि दिनकर को जेल में डालकर उसने अपने बाप की कातिल का बदला ले लिया है। और उसका, हमारे परिवार का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, फिर भी आपको चौकन्ना तो रहना पड़ेगा। दिनकर सबसे खास आदमी था भाई साहब का, उसे तक नहीं बख्शा। भाग्येश पर तो वो रहम तक नहीं करेगा। नहीं। जब से चले हो चुप ही हो। रुक रुक रुक,
मम्मी, ये मौसी यहाँ क्या कर रही हैं? आई होंगी किसी काम से, हम पिक कर लेते हैं। भागेश, हम मेरे घर पहुंच के फोन करते हैं। हाँ, अभी मंदिर में हैं। भागेश, हमने तुम्हें पहले भी कहा है, ये नक्शे और खजाने से दूर क्यों नहीं रहते हो? और सुनो, नक्शा तुम्हारे पास है, बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। पूरी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। फैमिली की सेफ्टी के लिए पता करना ही होगा ये नया खतरा है कौन। मौसी इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे पीछा नहीं करना चाहिए हमें मम्मी का। अगर पीछा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि मौसी का क्या सीन है? दुर्गेश, हमें बहुत डर लग रहा है। भागेश को खजाने की बात पता है और उसके पास नक्शा भी है। इतने सालों से हम जिसे सच मान रहे थे वो झूठ है। हमने आपसे प्यार किया, परिवार के खिलाफ जाके आपसे शादी की, और आपने क्या किया? हमारे प्यार और भरोसे का खून। आपका बेटा इतने साल बिना बाप के जिया, दुनिया ने पुनौती नाम का लांछन तक दे दिया उसे, और आप जिंदा हैं दशरथ। इतने सालों के बाद आपको देखकर खुश होना चाहिए, पर डर लग रहा है। क्यों आए हैं आप यहाँ? नक्शे के लिए। अपने बेटे से कहो नक्शा हमें दे दे, वरना वो मारा जाएगा। तुम्हें सब पता था ना कि दशरथ जिंदा है, इसीलिए तुमसे मिलने आया वो यहाँ। वो आपसे मिलना चाहता था। आपके आने के 2 मिनट पहले आया। हम आपको संदेशा भेजते तब तक संयोग से आप ही आ गई। वो पूरी तैयारी से आया है। भाग्येश पर उसकी नजर है और उसे अब तो ये भी पता चल गया है कि भाग्येश के पास नक्शा भी है। नक्शे के लिए उसने दिनकर तक को मार दिया। अगर उसे नक्शा नहीं मिला ना, वो हम सबको मार देगा। अगर जिंदा रहना है ना तो भाग्येश से नक्शा लेकर उसे दे दो। क्या कहेंगे उसे कि 10 जून की रात काली नहीं झूठी है, हा? जिसके पैदा होता ही उसका बाप मर गया, जो असल में मरा ही नहीं। इतने सालों से बिना बाप के जिया है वो। अब उसका बाप वापस आया है, वो भी खजाने के लालच में। वो सह नहीं पाएगा दुर्गेश। कोई बहाना बना दो, कोई झूठ बोल दो, मगर उससे नक्शा ले लो। अब कौन सा झूठ बोले? दशरथ की मौत का झूठ, मेन का बंद होने का झूठ।
एक मिनट। जब बात जान पर आ जाए ना, तो झूठ से परहेज नहीं करना चाहिए। परिवार को बचाने के लिए आप भाग्येश से नक्शा लेकर उसे दे दीजिए। हिम्मत रखना, हम हमेशा आपके साथ हैं। ऑटो। एक छोटे से नक्शे के टुकड़े से सिर्फ खजाना नहीं, बड़ी बड़ी कहानियां भी जुड़ी हुई थी। एक कहानी पनौती के जन्म और उसके बाप की भी, लेकिन कैसे? यही तो कहानी का प्लॉट ट्विस्ट है। कहाँ से आ रहे हो? जहां से आप आ रही है, मंदिर। रानीगंज में दुर्गा माँ के मंदिर तो बहुत है मम्मी। दुर्गेश मामा का मंदिर कब बना? क्यों छुपाई आपने ये बात? सब बताएंगे, पहले नक्शा दो। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, वो नक्शा दे दे हमें। वो नक्शा उससे नहीं मिला ना, तुझे मार देगा, हम सबको मार देगा। कौन मार देगा? तेरा बाप दशरथ। पापा तो जिंदा है, इतने सालों के बाद सब नक्शे के लिए आए हैं वो। पापा जिंदा है? तो आपने उनकी मौत के बारे में झूठ क्यों बोला? क्योंकि ये सच हमें भी आज ही पता चला। आपने इतने झूठ बोले हैं कि किसी भी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर आपको नक्शे की बात पता थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताई? दुर्गेश मामा के साथ अपना रिश्ता छुपाकर क्यों रखा? इतने साल से हम सोचते रहे कि हमारे पैदा होते ही हमारा बाप मर गया, हम पनौती हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि हमारे पनौती बनने का सबसे बड़ा कारण आप है। भागेश, तुम गुस्से में कुछ ज्यादा ही मम्मी को बोल रहे हो। तुम बीच में कुछ मत बोलो। आपने हमें कभी सच नहीं बताया। कौन कौन सी बात, कौन कौन से राज, कौन कौन सा सच छुपा कर रखा है और क्यों? आज आप सब सच बताएंगी, शुरू से। 32 साल पहले दुर्गेश के गैरेज पे हम दशरथ से पहली बार मिले और हम दोनों को पहली बार में एक दूसरे से प्यार हो गया। बात यहाँ तक आ पहुंची कि हम उसे अपने घर तक ले आए और फिर हम मिलने लगे। पापा के खिलाफ जाके हमने दशरथ से शादी की। उनके पास घर नहीं था रहने के लिए, तो हवेली में रहने लगे। पापा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बीमार रहने लगे और थिएटर जाना कम कर दिया। और उसका पूरा फायदा उठाया साहिब सिंह ने। साहिब सिंह थिएटर का मैनेजर था। वो मिडनाइट शोज में एडल्ट फिल्म चलाने लगा। साहिब पैसे बना रहा था और पापा को इसकी खबर ही नहीं थी। उन्हें तब पता चला जब एक दिन फैमिली शो में गलती से एडल्ट फिल्म चल पड़ी। पापा ने उसके साथ वही सलूक किया जो एक धोखेबाज के साथ होना चाहिए था। पापा ने साहिब सिंह को धक्के मार के थिएटर से निकाल दिया। और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मेन कार से साहिब की है, साहिब की। चल निकल यहाँ से। उसके बाद पापा और थिएटर की खूब बदनामी हुई। शो कैंसिल होने लगे। उसके कुछ दिन बाद ही वो आई डरावनी काली रात। हेलो, हमने कहा था तुझसे कि दशरथ अच्छा लड़का नहीं है। हमारा शक कभी गलत नहीं हो सकता। पापा क्या हुआ? तू थिएटर आके देख, अपनी आंखों से देख तेरे पति का सच। और जब हम उस रात थिएटर पहुंचे तो हमने देखा
वो हम सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे। पापा! पापा! तेरे पापा ने तेरे नाना का खून किया है, वो खूनी है। हम बहुत दर्द में थे और पुलिस भी आ गई थी और दशरथ हमें उसी दर्द में छोड़ के चले गए। उस रात सतवीर ने हमें बताया कि दशरथ पुलिस की गोली से मारा गया है। आज आप कह रही हैं कि पापा ने नाना का मर्डर किया, तब आपने कहा था कि किसी और ने पापा का मर्डर किया। आप चाहती क्या है? हमने इंस्पेक्टर सत्यवीर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। पापा की लाश को दशरथ की लाश बता के उनका अंतिम संस्कार किया और ये खबर फैला दी कि मेनका में जो हुआ वो पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। बदनामी की डर से वो घर छोड़ के चले गए। इंस्पेक्टर सत्यवीर के हमारे परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। एक दिन सत्यवीर को दिन दहाड़े किसी ने गोली मार दी। इंस्पेक्टर सत्यवीर को किसने मारा ये अब तक पता नहीं चल पाया। आपकी कौन सी बात को सच माने और किस पे विश्वास करें? अब तक जो भी कहा ना वो झूठ था। आप जो कह रहे हैं ना वही सच है। कैसे माने इसे सच? अगर पापा पुलिस की गोली से मारे गए तो फिर जिंदा कैसे हो गए? आपने हमें भ्रम में क्यों रखा? पहले क्यों नहीं बताया ये सच? तुम्हारे भले के लिए नहीं बताया। जब इतने बड़े हो के तुम्हें सह नहीं हो रहा तो बचपन में अगर बता देते कि तुम्हारा बाप एक खूनी है तो किस तरह से बचपन बीतता तुम्हारा, हाँ? और तुम भट्टू, तुम्हें अगर हम बता देते तो तुम गोद लिए हुए बच्चे हो, तुम्हारा बाप एक घर का नौकर है, तो इस तरह से जी पाते तुम, हाँ? हम गलत हैं। हमने जो भी गलत किया ना सही के लिए किया और अब भी जो कह रहे हैं ना तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। वो नक्शा दे दो हमें। पनौती, यही चाहिए था ना उन्हें? इतने साल तक बाप के होने के बाद भी हम बिना बाप के रहे, तो अब वो भी खजाना होने के बाद भी बिना खजाने के रहेंगे। पनौती, ये क्या कर रहे हो? पनौती, जॉन, डोटी डोटी दो। वैसे रानीगंज इतना बड़ा तो है नहीं, आने में देर लगा दी नहीं? फोन लगा रहे हैं, लगता है रास्ते में हैं। अच्छा, फोन उठाएंगे तो एक मैसेज देंगे आप उन्हें। पनौती, पनौती, अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए ना, सबसे पहले हमें मारेंगे। हो रहा है रिंग, करो करो। ओए हरामखोर, वहां क्या मैं कर रहा है? इधर आके हमसे बात कर। लो आ गए। आपसे बात करते हैं। बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। खजाना गाड़ी में डालो, चलो। हाँ,
खजाना हमारे साथ जाएगा। उठाओ। अरे ये तो एकदम काजल जैसी है। मम्मी काजल नहीं है, काजल की जुड़वा बहन रुम्पा है। वो ना, लंबी कहानी है, बाद में सुनाती हूँ। रुम्पा, उसके पास गन है। अब तू गया। ओए, साला! मम्मा हेलो, हाँ देवराज सर, आपको प्रमोशन चाहिए तो आप हमारी हवेली पे आ जाओ। भागेश, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, भागेश एक सेकंड एक सेकंड। ये घर है, ये धर्मशाला नहीं। ये जब मन किया तब आ गए, जब मन किया तब चले गए। ढाबे में कोई ठिकाना नहीं मिला तो यहाँ चले आए। हाँ, इतने सालों से पत्नी और बच्चों की चिंता नहीं थी, अचानक से चिंता जाग गई। ऐसे आदमी के साथ हम नहीं रह सकते। नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम कहाँ जाने लगी? हम नहीं जा रहे हैं, तुम जा रहे हो। इसमें तुम्हारे 29 साल 6 महीने 8 दिन 9 घंटे 10 मिनट के सारे कपड़े हैं। चादर है, तौलिया है, साबुन है, तेल है, कंघी है। ठिकाने लगा अपने बाप को कहीं पे, क्योंकि इस घर में और हमारे मन में इनके लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी, इतना गुस्सा? आज तक तो इतनी मासूम सी थी, इतनी खूंखार कब से हो गई? पति को दिखाने के लिए औरतें कभी कभी खूंखार हो जाती हैं। असल में अंदर रो रही होगी।